आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी प्रिय हिंदी टीचर आज जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का 2024 में जो नाटक लगे हुए हैं आधे अधूरे, उसका पार्ट 5 जो हमारा लास्ट पार्ट है वो लेकर प्रस्तुत हुई है। इससे पहले 4 पार्ट आ गए। जो बच्चे अभी देखना स्टार्ट है उनके सामने यह है। इससे पहले के 4 पार्ट देखेंगे, फिर 5वां पार्ट देखेंगे, जिससे आपको पूरा नाटक अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा यूनिट 8 की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैं 2 नाटक पूरे कंप्लीट करा चुकी हूँ, ये तीसरा नाटक करा रही हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये गृहिणी जो हमारे भाई जो जॉब कर रहे हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो गृहिणी हाउसवाइफ है, हमारी बहनें जो तैयारी करना चाहती है, उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। जो लोग हमारे दोस्त आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें सामान एक जगह मिल जाए, सारा मटेरियल एक जगह मिल जाए और तैयारी कर सके इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो रास्ते में आते जाते या खाना खाते टाइम धीरे धीरे अपनी लीड लगा के, जैसे भी आप एयरफोन लगा के सुन सकते हैं। गृहिणियाँ काम करते हुए, रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, ये सब अपने अपने लीड लगाते हुए नाटक सुन सकते हैं, जिससे उन्हें सारी चीजें समझ में आए और पढ़ ना पाए। तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होगी। जो अगर ये चीजें करेंगे, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो चलिए, आप लोगों के लिए जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करिए। जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको जल्दी से एकदम फौरन के फौरन आपको चैनल पे मिल जाए, आपका नोटिफिकेशन के लिए आए। इसके लिए हमारे ऑल पे जा बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे और लाइक ज़रूर करिए। आपका लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और जिससे हम आपके लिए और वीडियो बना पाए। और एक छोटा सा प्यारा कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलिए, हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये आधे अधूरे नाटक जो हमारा है मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है, मोहन राकेश का एक और नाटक लगा हुआ है आषाढ़ का एक दिन, उसे भी हम आगे करने की कोशिश करेंगे जितना भी टाइम है। और इसी तरह से 1969 में ये प्रकाशित हुआ था। ये दिल्ली में देशांतर में ओम शिवपुरी के निर्देशन पे ये खेला गया खुले मंचन पे नाटक है। इसमें 3 स्त्री पात्र हैं, एक तो बिन्नी, किन्नी और क्या कहते हैं सावित्री। ये 3 रूप से घूमते हैं, इस नाटक में आते हैं, स्टेज पर आते हैं। बाकी एक दो नाम आया है, जैसे सुषमा जो जुनेजा जो है उनकी बेटी है। एक और नाम आया है जो बिन्नी की बहन है। एक नाम आया है जो अशोक है उसकी प्रेमिका के रूप में। किन्नी जो है किन्नी की एक दोस्त का नाम है। किन्नी जो नाम लेती है, जो मैंने पार्ट 3 में आपको बताए हैं सारे नाम, वो आप ज़रूर देखेंगे जब आपको पता चल जाएगा पूरा नाटक। ये सारे आपको पात्रों के नाम उसी में ही पता चल जाए। एक और नाम आया था जो एक नाम लेती है अशोक की प्रेमिका के रूप में, कि वो इसके ऊपर ये पैसे मेरी सारी चीज़ें कहती है, ये जाके अपने उन्हें दे आता है। तो ये अपनी बड़ी बहन से किन्नी बोल रही होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल रहा है। मनोज जो है घर में आता जाता था। कौन? मनोज नाम का जो व्यक्ति है वो घर में आता जाता था। इसलिए मनोज से भाग कर शादी कर लेती है बड़ी बेटी। घर का जो माहौल है बहुत अस्त व्यस्त है। पिता जो है माता को, मतलब सावित्री को, महेंद्रनाथ बहुत मारते हैं, लड़ते झगड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो और उससे थक हार कर वो छोड़ना चाहती है और वो नौकरी कर लेती है। वो निठल्ले बैठे हुए हैं घर में, कोई काम नहीं करते महेंद्रनाथ। उन्होंने एक मतलब बिजनेस में अपने जुनेजा के साथ कुछ पैसा लगाया था ले देकर, और वो भी डूब जाता है सारा पैसा, उन्हें कुछ हाथ में नहीं आता। इसलिए वो चुपचाप घर में बैठे रहते हैं और सावित्री से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बिन्नी बच्चों पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बिन्नी इससे तंग आकर मनोज के साथ भाग जाती है। और किन्नी भी एकदम उदंड स्वभाव की हो गई है। वो घर में विरोध करती है हर बात पे कि
और मनोज जो है आलसी बन गया है, उसने बीएससी की पढ़ाई छोड़ दी है। ये सारी बातें आपको पता है। एयरफोर्स में नौकरी की थी, वो 6 हफ्ते गया और उसने नौकरी छोड़ दी। ये सारी बातें आपको इस नाटक में हमने बताई हुई हैं, जो मैं आपको सारे सारांश के रूप में बता रही हूँ। अंत में क्या होता है, लास्ट पार्ट में जहाँ हमने पार्ट फिफ्थ छोड़ा कि वो उसका दोस्त ट्रांसफर होके आ जाता है सावित्री का, तो उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है सावित्री। और घर पे और इससे पहले सिंघानिया आते हैं, उससे लड़ने के सिंघानिया बहुत सारे होते हैं। उसके बाद लड़ाई होती है इनकी मेहनाट के साथ, सावित्री के साथ। तो फिर वो कहते हैं जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ। तो ठीक है कहती है, मैं चली जाऊंगी। तो वो अपने दोस्त के साथ चली जाती है कुछ टाइम के लिए, मतलब घूमने के लिए चाय पर या किसी उस पर। बहुत ज्यादा परेशान है सावित्री जो है। और इसी तरह जुनैद झा के घर जाके कौन रहने लगा है, जुनैद झा के घर जाकर कौन रह रहा है, जुनैद झा के घर जाके महेंद्रनाथ रहने लगते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। ध्यान रख ले, पूछ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर किसका बढ़ा रहता है, कौन से पात्र का, तो महेंद्रनाथ जो सावित्री के पति हैं। और शुगर की बीमारी किसे है, तो वो जुनैजा को चाय में, सब में, दूध में शुगर नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें डॉक्टर ने मना किया हुआ है। ये बातें इसमें चली थी। तो जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं कि सावित्री कहाँ है, तो वो बोलती है उनकी बेटी की बड़ी बेटी घर पे रह जाती है कि वो जो है चली गई है। तो ये क्या मेरा आने का नहीं बताया था बेटे ने, तो ये क्या हाँ बताया तो था, उन्हें पता था, मतलब अब फिर भी चली गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम बातें कर रहे थे, वहीं से अब स्टार्ट करते हैं हमारा। तो अब वो चाय के लिए पूछने लगती है, बिन्नी की चाय कितनी लेंगे आप, कैसी लेंगे चीनी, तो आप देख लिया, पर चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है, वे शायद इसलिए मुझे वापस ले जाना चाहता था कि उसे मालूम होगा जगमोहन का। तो यहाँ अशोक के बारे में बात हो रही है कि अशोक अब इनके घर जो अशोक के पिता महेंद्रनाथ रह रहे, उससे मिलने के लिए चला जाता है। और बस स्टॉप पे से मिलता है, तो कहता है तुम भी घर पे ही चलो वापस, फिर जब मैं आऊँ तब आ जाना। तो ये कहता है जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ सावित्री से मिलने, क्योंकि वो जगमोहन जो जुनेजा है, जुनेजा ने ही अपने दोस्त जुनेजा को ही महेंद्रनाथ ने भेजा था, क्योंकि महेंद्रनाथ जुनेजा के घर रह रहा है। तो इसलिए चाय के लिए पूछती है। तो बड़ी लड़की दूध कैसे लेंगी, तो हमेशा जितना रहता था वो बोलता है इतने ही लेंगे, कुछ नमकीन लाऊं अंदर से, वो कहता है नहीं बैठ जाओ, ओ हाँ। पुरस्कार कहता है वो खड़े हुए रहते हैं, तो बड़ी लड़की कहती है बैठ जाइए, खड़े क्यों हुए। तो वो एक तरह से बैठ जाते, खामोश रहते हैं। बड़ी लड़की कहती कहाँ कहाँ घूम आए इस बीच, सुना था कि कहीं बाहर गए थे। पुरस्कार हाँ गया था बाहर, किसी नई जगह नहीं गया। बड़ी लड़की सुषमा का क्या हाल है, जैसे मैंने बताया था ना, ये जुनैजा की लड़की है। सुषमा कौन है, लिख लीजिए। ये बस सिर्फ संवादों में देखने को मिल रहा है। मनोज संवादों में मिला, पूछ सकते हैं कौन कौन संवादों के रूप में आया है। तो जुनैजा का नाम, जुनैजा की लड़की सुषमा का, मनोज का, इन सब का नाम संवादों में आया है। किन्नी की दोस्त का नाम आया है। और अशोक की प्रेमिका के समझ सकते हैं, या जिसके बारे में वो सारा सामान ले ले जाकर अपनी बहन का दे देता है, वो उसका, इन चारों का नाम किसमें आया है, संवादों में आया है। पुरुष ठीक ठाक है, अपने घर में है, कोई बच्चा बच्चा, बड़ी लड़की पूछती पुरुष लड़की अभी नहीं हुआ। ये सारी बातें इनकी आपस में चल रही है, आप तो बिल्कुल चुप बैठे, कोई बात करिएगा, ये पूछती है। पुरस्कार कहता है सोचकर तो बहुत कुछ आया था कि सावित्री से मिलूंगा और कुछ बातें करूंगा, पर यहाँ आकर सब पता चला कुछ सब कुछ बेकार है। ये सारी बातें हो रही बड़े के। एक बात पूछूं, डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का, कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, उसका दौरा तो नहीं पड़ा, क्योंकि इनका महेंद्रनाथ का ब्लड प्रेशर रहता है। तो ये बोलते हैं ये भी क्या पूछने वाली है, तो उन्हें ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही रहता है, उनकी तबीयत खराब रहती है। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है, वो कहती है कि पिताजी को समझाए इस तरह से ना जाया करें, पिता मम्मा से जैसी लड़ाई ना लड़ा करे। ये सारी बातें वो अपने जो जुनेजा अंकल है उनसे कर रही है, बड़ी लड़की बिन्नी कर रही है। पुरुष चार कहता है कोई समझा सकता है उस इस औरत को इतना चाहता है जितना चाहता है अंदर से, की मतलब इस औरत का मतलब सावित्री को बहुत चाहता है अंदर ही अंदर, मतलब कितना भी पिटाई कर ले कुछ भी कर ले, मगर वो सावित्री से बहुत प्रेम करता है। बड़ी लड़की के आप कैसे कैसे लगते हैं, कैसे कह सकते हैं ये बात है, कहते मुझे लगता है, पुरुष चार बोलता है, जुनैजा यहाँ पर बोल रहे हैं मुझे लगता है। बड़ी लड़की कहती है कैसे सही हो सकता है कि आप नहीं जानते, हमने इन दिनों के बीच क्या क्या गुजरते हुए देखा है, इस घर में क्या क्या तमाशा होते हुए देखा, लड़ाई झगड़े देखे, ये सारी बात कहते हैं। पुरुषा देखा जो कुछ भी हो, पर वो सावित्री से बहुत प्रेम करता है। इतना साधारण
उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं तो यहाँ थी, मुझे कई बार लगता था कि एक बार मैं नहीं चिड़ियाघर में एक पिंजरे में रहती हूँ। तो किसमें ये इम्पोर्टेंट ध्यान है, बिन्नी का ही कथन है कि जब मैं यहाँ शादी से पहले, भागने से पहले जब मैं यहाँ रहती थी, मुझे लगता था चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ। वहां आप शायद सोच भी नहीं सकता क्या होता है डैड। सॉरी बच्चों। डैडी चीखते थे, ममा मतलब उन्हें लड़ाई झगड़े की बातें किस तरह से मारते थे, खूब मारते थे, उनके कपड़े तक तार तार कर देते थे। उनके मुंह से पट्टी बांध बांध कर उन्हें बंद कमरे में पीटा करते थे जिससे कोई आवाज ना निकले। ये सारी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। सॉरी बच्चों। पुरुष चार कहते, तो ये तो कोई नई बात नहीं, ये मुझे सब बताया हुआ है कि किस तरह से पीटा करते थे। मेरी करती बताते थे, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि स्त्री को पीटना है, कि अपनी पत्नी को पीटना है, ये गलत बात नहीं है, ये आपको लगता था। ये सारी बात बोल रहे हैं। अगर कुछ भी हो, पीटा है कुछ भी हो, फिर भी वो प्यार करता था। जुनेजा ये बोलने की कोशिश करती, कैसे कहते सकते हैं आप, दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने के लगे हुए, वो आपस में कैसे बात कर सकते थे। यहाँ पर पुरुष जो जुनेजा कहते, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारे पिता महेंद्र नाथ की बात कर रहा, वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो पुरुष कहते हैं, मैं मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए वो खुद, महेंद्रनाथ खुद अपने आप जिम्मेदार है। जो आज सुबह ही मुझसे बोल रहा था, रिया रिया के बहुत घिघिया के बोल रहा था कि जाओ सावित्री को समझा दो जाके, उससे माफी मांग मतलब मेरी तरफ से उसे समझाओ जाके, ये सारी बात बोलने की कोशिश कर। और इस वक्त अगर मैं नहीं आया होता तो क्या होता पता है, क्या होता, मैं नाथ खुद चला आता यहाँ पर, और वो खुद सावित्री से माफी मांगता, उसके साथ रहता। लेकिन अब उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा, उसकी परवाह किए बगैर यहाँ पर आता। लेकिन यहाँ पर आ जाता तो उसे पता चलता कि वो जगमोहन के साथ गई हुई है, तो उसे बहुत ज्यादा धक्का लगता, उसका भरोसा बाकी था जो, सब कुछ उसका टूट जाता। ये बात बताने की ये कोशिश करता है कि मैंने न्यू बाहर, जब मैं आया तो मैंने न्यू इंडिया की कार देखी, तो यहाँ पर गाड़ी देखी, तो गाड़ी कौन सी देखी, न्यू इंडिया की गाड़ी देखी। जगमोहन, जब वो यहाँ पर जगमोहन आया था, इससे पहले अपने सावित्री को ले गया था, तो न्यू इंडिया की कार से ले गया था। तो पुरुष चार जब आए थे, तो वो कौन सी ले जाते हैं, न्यू इंडिया की कार ले जाते हैं, देखते हैं और उसी कार से चली जाती है। तो बात करके सिर्फ मैं अपने, मेरा ख्याल है चलना चाहिए मुझे। अब कहते हैं कोई बात नहीं, तुमसे क्या बात करूं बेटा, मैं मुझे अब चलना चाहिए, तुम्हारी माँ तो मुझे मिली नहीं। और बाहर की तरफ चल देता है। तो बड़ी लड़की जो है बिन्नी जो आवाज देती, अंकल। तो बुश जो है, जुनैजा जो कहता है रुक करके कहो, आप जाकर डैडी से क्या बात बता देंगी, कौन सी, फिर कहता है कौन सी बात, यही कि ममा जो है जुनैजा के जगमोहन अंकल आए थे और उनके साथ चली गई, जगमोहन अंकल के आने की बात। ये कहा नहीं बतानी चाहिए, नहीं क्या बतानी नहीं चाहिए मुझे, ऐसा है कि मैं ना भी बताऊं तो शायद, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे बैठ तू, मतलब है तू बैठी रहे, मैं जाता हूँ। दरवाजे के बाहर जाने लगते, फिर बड़ी लड़की कहती अंकल। वो फिर कहते हाँ बेटे बोलो, क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या, एक दिन के लिए हो सकता है, शायद वो 2 दिन के लिए हो सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं हो सकता, मतलब 1-2 दिन के लिए ये लोग तो ठीक रह सकते हैं आपस में, लेकिन हमेशा के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये याद रख बड़ी लड़की। तो उस हाल में क्या बेहतर नहीं है कि ये लोग अलग हो जाएं या कुछ और हो जाए। तो अब बाहर से स्त्री सावित्री आ चुकी है, जब तक इन लोगों की बात चल रही है कुछ शब्द सुनाई दे रहे होते हैं। स्त्री कहती छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे, आ भी गई वे लौट कर। बड़ी लड़की आ गई, देखो वह लौट कर, हाँ देखो आ गई है। बाहर जाने के बजाय होठ चबा ता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं, डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं। छोटी लड़की से वहां फेंक रही थी उसकी जो फ्रेंड है, उसके मदर ने बहुत शिकायत लगाई थी और कहा था कि जा अपनी माँ को बुला के लाना, और तेरे घर में ऐसा होता है, ऐसे है, तेरे पिता पीटते रहते हैं, मतलब बुरा बुरा कह रही थी। तो इसलिए वो अपनी माँ को ले जा रही थी, किस तरह से ये मेरे घर वालों के बारे में बोल सकती है और शिकायत लगा सकती थी कि चल। तो अब पहले आई थी तो तब माँ चली गई थी, और तो बहन से बोल रही थी तो बहन ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। अब फिर उसने आते ही माँ को देखा तो बाहर ही, मतलब माँ अंदर नहीं आ पाई है सावित्री। तो वो तभी पकड़ रही, चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ, चलो ना।
तू हटेगी या नहीं? सावित्री कहती है नहीं हटूंगी, उस वक्त घर पर नहीं थी जब मैं आई थी, और अब कहती हो कि छोड़ो मेरा, हाँ कहती, लड़की कहती है, सावित्री कहती है छोड़ दो मेरा हाथ। तो वो छोड़ने की कोशिश नहीं, तो उसे गुस्सा चढ़ रहा होता है, और फिर स्त्री भी उसे धक्का दे देती है कि चल छोड़ मेरा हाथ, ऐसे करके धक्का दे देती है। हम्म, कि बड़ा जोम चढ़ने लगा तुझे, कि तू मानती नहीं है, जो बात बोली जा रही है समझती नहीं है। छोटी लड़की, हाँ चढ़ने लगा, कोई बात कहता मुझसे यहाँ किसी का फुर्सत ही नहीं होती चलकर उससे पूछने की क्यों मुझसे ऐसी बात कह रहा है। बड़ी लड़की, उन्हें सांस तो लेने दे, वे अभी घर में दाखिल भी नहीं हुई है, अंदर भी नहीं आई, ये प्रवेश भी नहीं हुआ है कि तूने उनसे ले जाने की रट लगा ली मतलब। छोटी लड़की, तुम बात मत करो, मिट्टी के लौंदे की तरह हिली ही नहीं, जब मिट्टी की लौंदे की तरह हिली नहीं, मिट्टी का लौंदा बोल रही है, जैसे मिट्टी का लौंदा पड़ा होता है, मिट्टी से बना हुआ कोई भी चीज बनी हुई है, तो ये बोल रही सब मिट्टी के लौंदे हैं, घर के जितने भी लोग हैं मिट्टी के लौंदे। इंपॉर्टेंट कथन है, मिट्टी के लौंदे वाला कथन कौन कहता है? जब भी आए याद कर लो, मिट्टी के लौंदे भी लिख लेंगे सिर्फ, तो समझ जाना ये किन्नी का, छोटी बेटी का है। तुम बात मत करो मिट्टी। तो अब माँ को गुस्सा आ जाता है कि क्या कह रही है तू, और क्या कहा है मैंने पूछा इससे, जब आकर उन्हें बताया तो ये बताए तूने क्या ये शब्द क्या बोले हैं, ये वाक्य क्या बोला है? तो छोटी लड़की, मिट्टी के लौंदे हैं सब, मिट्टी के लौंदे हैं, क्या बोलते हैं सब, ये सब मिट्टी के लौंदे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये लाइन लिख लिए, मिट्टी के लौंदे हैं। तो पुरस्कार, उस छोड़ दो लड़की को सावित्री, उस पर इस वक्त पागलपन सवार है, इसलिए आप मत पड़िए बीच में। पुरस्कार कहता है देखो आपको कहा है कि आप मत पड़िए बीच में, मुझे अपने घर किस किस का बरतना चाहिए, अब मैं औरों से बेहतर जानती हूँ कि मुझे अपने घर के बच्चों के साथ, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये कहती इस वक्त घर, और थप्पड़ लगा दी कि इस वक्त चली जा यहाँ से। वो लड़की से बोलती है चिकनी से, नहीं तो बहुत ज्यादा तेरी पिटाई हो जाएगी और तेरी खैर नहीं है। और फिर उसे वो फिर से रूम में चली जाती है, तो फिर वो उसे रूम में भेज देती है इनने। वो रूम में चली गई, और नहीं गई तो तुझे बहुत ज्यादा समझोगी, गुस्सा कर रही है सावित्री। और वो फिर लड़की जो है चली जाती है रूम में। बड़ी लड़की बैठी है, अंकल खड़े होते हैं, नहीं नहीं अभी मैं चला जाऊं। स्त्री उसकी तरफ आती, अब स्त्री अंदर आती है उसकी तरफ आती, आप कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसने। हाँ पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो तो क्या बन, मैं बिल्कुल ठीक मूड में, बताइए आप। अंकल कह रहे थे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी लड़की, घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार का यही हाल है। सावित्री कहती घर से जाकर उनकी तबीयत ही कब ठीक रहती है, हर बार का यही हाल है। इम्पोर्टेंट, तुम थकी हुई हो, अच्छा होगा जो बात करनी हो बैठकर आराम से कहो। बड़ी लड़की कहती है मैं बहुत आराम से हूँ, बताइए आप क्या कहना चाहते थे? वो जग्गू किससे बोल रही है? पुरुष चार से बोल रही है, जुनेजा से बोल रही है कि बताओ क्या बोलना चाहते थे, तुम बात करने आए तो बताइए क्या बात करना चाहते। ज्यादा बात अब नहीं, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ तुमसे। तो कहती है कहिए क्या बात करनी है तुम्हें? तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। कहती मैं छुटकारा दूं उस आदमी को? उल्टे उसे मुझे देना चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं? पुरुषार्थ उल्टी बात नहीं है, तुम जिस तरह से बांध रखा है उसे अपने साथ, उसे छुटकारा दे दो। वो स्त्री कहती उन्हें बांध रखा है, मैंने अपने साथ? सिवा आपके कोई नहीं कह सकता यह बात कि मैंने बांध रखा, क्योंकि हर कोई जानता तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। आप हमेशा यही जान मानते आए हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं। मेहरनाथ के बारे में पुरस्कार कहता है कि और जानकर कहता हूँ, तुम इस तरह शिकंजे कस रखा है उसे, अब तक अपने दो पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा है, कि तुमने इस तरह से उसे कर रखा है वो अपने पैरों पे नहीं चल सकता था। तो इससे अपने दो पैरों पर, अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास या नहीं? कि वो उसके दो पैर तो नहीं थे, वो हमेशा कभी अपने माता पिता के साथ के बातों पे चलता था, और फिर या तो तुम्हारी बातों पे आ गया। 10 साल से कह रहा मैं 10 साल से जानता हूँ, मतलब तुम्हारी शादी हो उससे पहले 10 साल से जानता हूँ, मतलब तुम्हारी शादी को 22 साल है, तो उससे पहले भी 10 साल से जाना, क्योंकि 32 साल से मैं महेंद्रनाथ को जानता हूँ। तो ये कहता
इसी तरीके जब से मैंने जाना है उसके दो पैर नहीं था, जब से मेरी शादी या उससे पहले जो मैंने जाना है तो उसके दो पैर नहीं था। पहले अपने माँ बाप के इशारों पे चलता था, फिर तुम्हारा दोस्ती हुई है तो तुम्हारे दोस्त भी कि खाना खा लूं तो तुमसे पूछ कर, किस रेस्टोरेंट में जाना है तो तुमसे पूछ कर, कौन से कपड़े पसंद आए नहीं तुमसे पूछ कर, कौन से घर का सामान आना चाहिए तो तुमसे पूछ लिया जाए। यहाँ तक कि ये बोलना चाहती है स्त्री कि अगर मैं इससे शादी भी की थी तो उसके लिए भी तुमसे भी मशवरा ही लिया था कि मैं इस लड़की से शादी करूं या नहीं करूं, तो ये भी तुम्हारी मर्जी थी। तो वो अभी तक उनका रहा ही कहाँ, तुम्हारे साथ ये बोलने की कोशिश करी, तुम्हारे साथ बिजनेस भी करा तो तुम्हारे साथ किया, उसमें घाटा भी हुआ, लेकिन तुम तो पूरे पूर्ण आदमी हो, तुम सब कुछ सह गए, मगर इनका बिजनेस में लॉस हुआ और कहाँ हुए अकेले बाहर हो गए। तो ये सारी बात यहाँ पर ये चल रही है। तो कहती है, पहले कहती है इसके सामने मैं क्या बात करूंगा, कहती नहीं नहीं जो भी बात करना बड़ी लड़की के सामने बात करो। तो बड़ी लड़की भी वहीं बैठी रहती, सारी बातें हो रही हैं जो पहले की बातें थी वो सब लड़की बैठी हुई सुन रही होती है। अब ये सारी बात कर रही होती है, ये सारी चीजें बोल रही होती है। तो कहती है जब स्टार्टिंग में जब आई थी तो ये जब इनकी शादी हुई होगी या बच्चे छोटे छोटे थे तो ये इसका अट्रैक्शन जुनेजा की तरफ हो गया था कि ये पूरा आदमी उस समय इन्हें इनका पति मेहनत तब भी नहीं लग रहा था, शादी के बाद खर्चे के लिए हर चीज के लिए माल वगैरह पैसा रुतबा किसके पास था, जुनेजा के पास था। तो इस तरह इसके घर जाती है और रोती है, इसके कंधे पर लगकर शायद ये बोलना चाह रही होगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ये मेरे साथ धोखा हो गया, इस तरह से कुछ बातें की होंगी इसने। तो ये बातें बताने की कोशिश कर रही होती, तो बड़ी कहती है इसकी माँ की बातें पता ना चले स्त्री, कहती है कि बिन्नी से तुम जाओ, तुम्हारे सुनने की बातें नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मेहन्ना कहती सारी चीजें जब पता ही है इसे तो इसे ये भी पता होना चाहिए, और इसे बैठे कहता बेटी तू बैठी रहे। तो इसलिए जैसे कहते फिर स्त्री कहते ठीक है इसे बैठा रहने दो, कोई बात नहीं, सुनने दो। ये सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं। और कहता तुम भी बैठ जाओ, स्त्री से कहता है तुम भी बैठ जाओ, कह डालो जो भी कहना है तुम्हें इससे मेरे सामने। पुरुष पूछो कि नहीं, जो कहना है वह कह डालो। यूं तो जो कोई एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल आदमी होने के लिए क्या जरूरी की है कि उसमें अपना एक मादा एक शख्सियत हो। स्त्री कहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी की चलता फिरता आदमी आदमी भी होता है, जानवर भी चलता फिरता, मगर हर इंसान एक अलग इंसान होता है, हर किसी की एक पर्सनैलिटी होती है, एक शख्सियत होती है, अपनी एक औकात होती है, बोलने की बात यह है, तो ये कहते सब किसी की अपनी एक हैसियत होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन मेहनत की ये सब नहीं है। ये बोलने की कोशिश कर रही है, इंपॉर्टेंट कथन है। मेहनात के सामने रखकर ये तुम इसलिए कह रही हो कि, इसलिए कह रही हूँ कि जब मैंने उसे जाना मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी न किसी के सहारा ढूंढते पाया, वही बात कभी माँ का कभी तुमसे, मुझसे शादी भी की ब्याह भी करा। तो तुम्हारा सिर्फ जुनैजा से पूछ लो तो तुम जुनैजा से पूछ लो। पुरुष चार कहते मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर इसलिए वो मुझसे पूछता है ये सारी बातें। तो ये सारी बातें यहाँ पर चल रही है। वो जुनैजा कहते हैं पहले वो खुद पूरा आदमी था, हंसता बोलता था, लेकिन तुमसे शादी के बाद उसकी हंसी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। वो खुद में पूरा आदमी अब नहीं रहा है, एक चौथाई भी आदमी नहीं रहा है, कहता आदमी का आधा चौथाई भी नहीं रहा है, वह खुद का एक पूरे आदमी का चौथाई भी नहीं रहा। ये बात सारी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। पुरुष चाहकर तुम इस नजर से देख सकती हो कि इस चीज को पर असलियत इसकी वजह है। स्त्री खड़ी होती है, मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ, वह एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है, उसे खुशियां मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पूर्ण आदमी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, सब अधूरापन खालीपन। मुझे क्या मिला शादी करके, महेंद्रनाथ से इंपॉर्टेंट कथन है। एक अधूरापन कह लीजिए, उसको भर सकते हैं इस तरह, उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरों के पूरा करते रहने से जिंदगी नहीं काटनी होती है। आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे कि दूसरों की खाली खाने भरने की एक चीज है, जो कुछ सॉरी बच्चों, जो वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, जिस तरह वे सोचते हैं उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी बात स्त्री कह रही है, सावित्री कह रही है। स्त्री कहती है नहीं, इस काम के लिए कोई और नहीं हो सकता, इस्तेमाल हो सकता है मतलब ढो सकता है, मेहनत चीज हो सकता है, प्रेस खुला तो भी
फैक्ट्री शुरू हुई तो भी सारी चीजें अगर उसे कौन ढो सकता है? मेहनत। खाली खाने भी भरने की जगह पर मेहनत, और खाने भर चुकने के बाद मेहनत पता नहीं गायब हो गया। मतलब जब फैक्ट्री खुल रही थी तो खाली खानों में मेहनत को घुसेड़ दिया गया, उसके पैसे को घुसेड़ दिया। जब फैक्ट्री में काम चालू हो गया, नफा होने लगा, लाभ होने लगा, तो मेहनत को एकदम निकाल दिया गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये बात यहाँ पर और हुआ तो बोला गया कि तुमने पहले ही जितना कुछ लिया है वो खा चुका है, तुम पहले से ही इस फैक्ट्री में से ले सकते हो, जो नफा हुआ तो पहले पहले ले लिया, इसलिए अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं वो के पुरस्कार, कहते हैं मेहनत बहुत जल्दबाजी बनता है इस मामले में, मैं जानता हूँ, मगर वजह कुछ और थी, उसने पैसे लिए। तो स्त्री कहती है वजह इसकी मैं थी, मतलब है कि उसने घर में आके उसने सोचा कि मुझे कुछ कमी ना हो, घर में लाके कप कप के मतलब पर्दे डाल दिए, ला दिया, सारे घर का सामान लाया, इस सामान का मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं करूंगी, क्यों लाया वो? ये सारी बात बताने की कि मैं असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी, क्या चीज और कौन आदमी अपने दिल में, तो आप भी जानते होंगे कौन इसके पीछे रहा। पुरुषार कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा, आखिर तुम बहन की पत्नी जो हो, तुम सारी बातें, ये सारी बातें कह सकती हो। इसलिए आवेश में उसकी तरफ बढ़ती, मत कहिए मुझे महंद की पत्नी, महंद भी एक आदमी है जिसके अपना घर है, पत्नी है वह। बात महंद को अपना अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महंद का ब्याह का क्या आप लोगों ने नजर में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया? मतलब है जब से शादी होके आई तो आपको लगा, उसके माँ बाप को लगने लगा कि मैंने उससे उनके बच्चे को, बेटे को छीन लिया। दोस्तों को लगा कि मैंने उनके दोस्त को छीन लिया। महन पहले की तरह हंसता नहीं, महन अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलखिलाता नहीं, महन अब पहले वाला महन रहा ही नहीं। और महन जो जी जान से कोशिश बना रहे किसी तरह, कोई ये नहीं कह सके कि वह अब पहले वाला महन रह गया है। और इसके लिए महन घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, रात दिन क्या करता है? छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीबी के घुटने तोड़ता है, उसे पीटता है, दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त दे देता है। जो जिससे जो दोस्तों का अपना सारा टाइम वो अपने दोस्तों को देखता है। दोस्तों को क्या होता है, जो उनका फ्री टाइम होता है तभी मिलते हैं, वैसे नहीं देते हैं। फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी जरूरत होती है। सारे दोस्तों को किसकी? अगर वो फ्री टाइम में है तो फुर्सत का वक्त कैसे काटे? तो महन्नात को बुला लो, बस कुछ नहीं, कहीं भी है जैसे भी है महन्नात आ जाए और उन लोगों का टाइम स्पेंड हो जाए। ये सारी बात कहने की कोशिश कर रही है। महंद के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महंद के बगैर किसी पिकनिक में मजा नहीं है। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है, इम्पोर्टेंट कथन, दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है, वही महंद के लिए उसका मुख्य काम है। बस उसके दोस्तों के साथ रहना ही उसका मुख्य काम बन गया है। इम्पोर्टेंट लाइन है। काम है जिंदगी में। और उसका यह नहीं है, उसके घर के लोगों का भी मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला, अब उसके लिए अपने घर के भी कुछ कर्तव्य ड्यूटीज बनती है, लेकिन वो नहीं कर सकता है, बस हुक्म चलाता है कि तुम फला जगह चलने के लिए तैयार कैसे नहीं हो सकती है? फला जगह तुम जाओगी तो कैसे कपड़े पहनोगी? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती है, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज नहीं है, तो कैसे बैठना चाहिए? और एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस पर मुस्कुराना चाहिए, इस बात पे नहीं मुस्कुराना। क्या तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब होती है क्या? और वही मेहनत जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। क्या बन जाता है? दरिंदा बन जाता है। पति कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ देगा, कब किसे फाड़ देगा, मतलब है। और आज वह ताव में अपना कमीज को आग लगा लेता, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। कभी ताव में गुस्से में आकर अपने कपड़ों को ही आग लगाते, कभी सावित्री जो अपनी पत्नी को क्या करता है, जमीन में सर मार देता है, रगड़ देता है। बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ। अब ऐसे इंसान के साथ कैसे एक औरत रह सकती है, ये बताने की कोशिश कर रही, मानेगी कि नहीं, ये सारी बात बताने की कोशिश कर रही है। वह एक पूरा आदमी चाहती थी कि मैं एक पूरा आदमी चाहती हूँ, एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वह बात कहती है
कभी इस आदमी को ही वह आदमी बना सकने की कितनी कोशिश करती थी, कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती थी, पर अगर उसकी कोशिशें से थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता तो इस आदमी में तो दोस्तों को इसका गम मनाया जाने लगता। सावित्री बहन की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग में चला रही है, अगर मैं अपने ढंग से उसे चलाने लगती कि दोस्तों के साथ ज्यादा मत टाइम मत व्यतीत करो, तो उनके दोस्तों को लगता कि सावित्री ने जोरू का गुलाम बना लिया है। ये सारी बात कहने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए सारा टाइम तुम लोगों को, जिस दोस्त ने भी जब भी बुलाया उठकर फौरन ही चले गए, घर के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। सावित्री बेचारी मेहनत की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसा कि आदमी ना हो वो बिना हार्ड मास का पुतला हो, वह एक बेचारा महेंद्र नाथ है। ये हाफती हुई सारी बात ही कह जाती है, फिर चुप हो जाते हैं। पुरुष चार उठता हुआ, बिना हार्ड मास का पुतला या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नजर में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतना ही कमी है उसमें। ये कहता है पुरुष चार, ये जुनेजा का इम्पोर्टेंट कथन है, हार्ड मास का पुतला कुछ भी कह लो मगर वो एक पूरा आदमी है, कहने की कोशिश पुरुष चार कर रहा है। आप मुझसे बता रहे हैं जिसे 22 साल साथ जीकर जाना, उस आदमी को 22 साल हो गए साथ में रहते हुए, 22 साल शादी हो गए इनको, फिर जरूर तुमने उसके साथ जाना भी है, उसे कुछ हद तक लेकिन कुछ ज्यादा नहीं जाना। ओफो ओफो करती है स्त्री, क्या कहना चाहते हैं? जो भी बातें तुमने ये करे, जो भी बातें तुमने यहाँ पर जुनेजा का, जो भी बातें तुमने कही अभी वे गलत नहीं है अपने, लेकिन 22 साल के साथ जीकर जानी हुई बातें नहीं है। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ, तुम्हें याद है? कहते तुम्हें याद है, एक 22 साल पहले भी तुमसे सुन चुका। आप आज की बात नहीं कर सकते, 20 साल पहले पता नहीं मैं इस जिंदगी किस जिंदगी की बात कर रहे मेरे घर हुई वह बात जो तुम मुझसे करने के लिए आई थी। अब यहाँ पर जो बात कहने के लिए आ रही है, तो फिर वो अपनी बेटी से वो यहाँ बोलने लगती है कि यहाँ पर बेटी तुम चली जाओ, तुम्हें तो ये यहाँ पर बोला कि तुम मेरे कंधे पे सर रख कर रोने लगी थी और कहने लगी थी कि मेहनात के बारे में। तो देखिएगा उन दिनों मैं बहुत छोटी थी, इतना मुझे समझ नहीं थी, अगर छेड़ना चाहते हो तो आप, तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की यहाँ से चली जाए। तो पुरस्कार कहते हैं जब सारी बातें हो रही हैं, बिन्नी बैठी हुई है, तो इसे ये वाली बात भी सुननी चाहिए कि माँ तुम मेरे पास आई थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी, सारी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। यस सॉरी। यस, तो बड़ी लड़की की उठने को होती कि मुझे जाना चाहिए अंकल, तो कहती नहीं नहीं तुम बैठो, तुम्हें सुनना चाहिए। तो इसलिए कहते ठीक है, अभी ये बात सारी बातें हो रही थी, इसे भी सुनने दो। पुरुष चार बैठ बिन्नी, मतलब है उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह ढुलते देखा। अब तुमने कहा था कि, जब तुमने कहा था, क्या मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक, जब मैंने ये सारी बात तुमसे जो भी कही होगी आज से 20-22 साल पहले, बच्ची थी या जो भी हो, फिर भी आज फिर भी बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज कर रही, उस दिन भी कर रही थी। उस दिन भी बिल्कुल उसी तरह तुमने बहन को मेरे सामने उधेड़ा था, बट उसमें मेरा नाम नहीं थे। आज मेरा नाम तुमने उसमें जोड़ दिया है, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ इतने साल बाद। लेकिन उस समय तुम्हें मैं बहुत अच्छा इंसान लग रहा था, और तुमने उस समय अब उनके माता पिता का नाम जोड़ा था, ये बताने की कोशिश कर रहे। इसलिए कहती है ठीक है, उन लोगों के भी कुछ काम कम नहीं थे, उनके माता पिता का भी काम कम नहीं है उसे बिगाड़ने में। पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में। जुनेजा मतलब अपने आप को स्वयं बोल रहा है कि मुझे क्यों नहीं था, वह बता दूं। देखिए कर, इसलिए ऐसे मत बोलिए, बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं। मेरा नाम इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास इज्जत, तुम मेरी मैं इज्जत करती थी आपकी, इसलिए कहती मैं इज्जत करती थी। बस इतनी सी बात है, तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी, किस लिए? एक आदमी के तौर पर, एक आदमी के तौर पर तुम करती थी। मैं मेहनत से कुछ बेहतर था, मेरे पास पैसा था तुम्हारी वजह से, बल्कि सिर्फ इसलिए की, इसलिए कहती आपके पास बहुत पैसा था और आपको बहुत दबदबा था इन लोगों के बीच, इसलिए मैं करती थी। नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्रनाथ नहीं था, मैं कोई अन्य पुरुष था, इसलिए तुम मेरे साथ अट्रैक्ट हो रही थी। तो आप कहना चाहते हैं कि पुरुष उतावली क्यों होती हो, मुझे बात कहने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक नहीं जानता था, लेकिन तुम्हारी बात में इतना जरूर जाहिर था कि मेहनाज को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सको। वह आदमी तब भी नहीं समझ सकती, तो आज भी नहीं समझ सकती हो। जैसे कि हालांकि उसके बाद
भी आज तक उसके साथ जिंदगी काटती आ रही होगी, कि आज भी काट रही हो और आगे भी काटती रहोगी ऐसे ही, मगर तुम्हें उसके साथ पूरा इत्मीनान के साथ नहीं रही। पुरुष चार पर हर दूसरे चौथे साल पुरुष कहता है, जुनाजा कहता है कि हर दूसरे चौथे साल, एक साल, दूसरा साल या चौथे साल में अपने को उससे भटक लेने की कोशिश करती, उससे हटाने की कोशिश करती, उधर उधर नजर दौड़ाती, कोई और मिल जाए कि अब कोई जरिया मिल जाए उसे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था, जुनेजा के साथ जो अब गई थी ना, उसका ट्रांसफर हो गया था, अब ट्रांसफर होके फिर से आ गया है दोबारा। जब ये बात करने इससे पहले जब स्टार्टिंग में था तो जुनेजा था तुम्हारे सामने, तुम उसके साथ रहा करती थी, उसके साथ घूमा फिरा करती थी, तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती वह अभी बता चुकी हूँ। जुनाजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह उसके बाद शिवजीत आया, तो दूसरे नंबर पे शिवजीत का नाम भी यहाँ पर क्या आया है, संवादों में आया है। शिवजीत हो गए, बिन्नी का पति हो गया मनोज, ये नाम किस में आया है, संवादों में आया है। महेंद्र जुनेजा की बेटी का नाम, सुषमा का नाम क्या किस में आया है, संवादों में आया है। और अब ये क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है, जैसे मैंने पार्ट थ्री में बताया है, जगमोहन जो है, जो जगमोहन नहीं, जुनेजा जो है, नहीं सॉरी सॉरी, सबसे पहले जुनेजा आया है। हाँ, अभी एक मिनट सोचो देखो। पहले जुनेजा आए हैं, फिर शिवजीत आए हैं, ठीक है। तो वह चीज और कुछ था, महेंद्र ना नहीं था, पर जल्द ही तुमने पहचानना शुरू कर दिया, वह निहायत दोगला किस्म का आदमी था। शिवजीत कैसा था, दोगला किस्म का आदमी था, हमेशा दो तरह की बातें करता था। उसके बाद सामने आया जगमोहन, जगमोहन तीसरे नंबर पे कौन आया है, जगमोहन आया है। तो जुनेजा को स्टार्टिंग में वो पैसे की बदौलत चाह रही थी, ये पैसा उससे उड़ाती रहे, तो जुनेजा ये खुद को ही बोल रहे हैं। जुनेजा कौन है, पुरुष चार जो अपने आने में सबसे पहले तो जुनेजा है तुम्हारी लाइफ में, कि तुम लाइफ में जुनेजा है, फिर शिवजीत आया है, शिवजीत यहाँ पर संवादों में आ रहा है इनके, फिर जगमोहन आया है, जगमोहन को प्यार से जग्गू बोलती थी, और जगमोहन सावित्री को प्यार से क्या नाम बताया, तो कुल्लू ऐसे कुछ नाम बताया था मैंने अभी, कूकू, कूकू, कुल्लू नहीं कूकू बोलता था, क्या बोलता था, कूकू, ठीक है याद है। जगमोहन ऊंची संबंध, जबान का मिठास, टिप टॉप रहने वाला, आदत और खर्च की दिली, हर चीज में दरिया दिली दिखाता था, जितना भी खर्च कर लो, पर तीर का असली नोक पर उसी जगह पर, ना कि उससे जो कुछ भी था जगमोहन का साथ था। महेंद्र मनात का सा नहीं था वह पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, मुझ पे भी उड़ाता है, सब लोगों के साथ ऐसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया था, अब दोबारा आया, जगमोहन का हो गया था ट्रांसफर, किसका हो गया था, फिर ट्रांसफर होके पूछ सकते किसका, किस बात का ट्रांसफर होके चला गया था, तो जगमोहन का था। इसलिए यह खाम खा की ताना बाना क्यों बुन रहे हो, जो असल बात है वो बता दीजिए पुरस्कार। असल बात इतनी है कि महंत को की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, तो 2 साल 2 बार तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। अगर मैं भी होता, जुनेजा होता, शिवजीत होता, कोई भी होता, तुम्हें यही लगता तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी एक कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यह सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। इम्पोर्टेंट है ये महेंद्र पुरुष कि एक साथ वो सारी चीजें चाहती है, कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हारी तुम्हें किसी एक जगह ना मिल पाता, तो ये सारी चीजें तुम्हें नहीं मिल पाती, इसलिए जिस
किसी के साथ भी जिंदगी शुरू की, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहे, वह आदमी भी इतनी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम भी करती, क्योंकि सब नजर में इतना पैसा, तो मतलब है कि डेली तुम पैसा खर्च करो, सभी चीज चाहिए, वो चीजें नहीं हो सकती जितना तुम्हें पैसा चाहिए। तुम उस पैसे की भूखी थी, लालच की भूखी थी, ये सारी बात बताने की कोशिश कर रहा है। अब साड़ी का पल्लू दाते लिए हो, हा 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 हा, हंसती कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, अचानक तुम हंस रही हो। हाँ, पता नहीं हंस रही हूँ, शायद आप कहते रहिए, मैं सुन रही हूँ, आप बातें कहते रहिए। आज मेहनात एक कुड़ने वाला आदमी है, कैसा हो गया, कुड़ने वाला आदमी हो गया है, पर एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था, पर वह तभी था जब वह उस पर साबित करने वाला नहीं था, कोई कुछ साबित करने वाले नहीं थे, कि कैसे हर लिहाज से वह हीन और छोटा होता गया, उससे मुझसे, तुमसे, सभी से, जब कोई उससे यह कहने वाला ही नहीं था कि जो जो वह नहीं है वह वही होना चाहिए, और वह जो नहीं है वह होना चाहिए। मतलब इस तरह से वो छोटा किस तरह होता चला। एक उसी की तो देखा है, स्त्री कहती है, आपने इस बीच या उसके आसपास भी किसी को साथ कुछ गुजरते देखा है या नहीं? कुछ चार, वह भी देखा है कि जिस जिस मुट्ठी में तुम कितना, कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती हूँ, कि एक मिट्टी में चाहती हूँ कि सारी चीजें हो जाती, मगर आएंगी उतनी जितनी आ सकती, लेकिन तुम उससे ज्यादा एक मुट्ठी में चाहती हो। धीरे धीरे बाहर फिसलता रह गया, चाहती थी उससे जो था वह भी धीरे धीरे अब तुम जितना चाहती थी वो भी धीरे धीरे क्या होता है, भरते कोशिश करती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, मुट्ठी में से फिसलता हुआ रेत की तरह निकल गया। कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिससे मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का हो, और फिर वह डर एक दहशत में बदल गया, जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा। वह आखिरी कोशिश, किस आखिरी कोशिश की बात है, कौन सा झटका मुझे मिला? पुरुष चार, मनोज का बड़ा नाम था, मनोज का बड़ा नाम था, उससे झटका मिला, वो तुम्हारी बेटी के साथ भाग गया। इसके साथ भी संबंध बेटी के, अब यहाँ पर है मनोज का बड़ा नाम था, इसके भी साथ तुम्हारा संबंध रहा, इससे झटका मिला क्योंकि वो घर पे आया, लेकिन फिर क्या हुआ, वो तो बेटी के साथ भाग गया। उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में, पर तुम एकदम बौरा आ गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से भाग सकता है। बड़ी लड़की सहसा उठती, यह आप क्या कह रहे हैं अंकल, मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? अब लड़की लड़की को तो पता नहीं था इस बारे में, तो कहती ये आप क्या कर रहे हैं, कि उसका मम्मा के साथ भी अफेयर था। पुरुष चार, मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी, तू शायद मनोज को अब भी उतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। बड़ी लड़की हाथों में चेहरा छिपा कर बैठती, ओ ये बात थी, बार बार वो मुझे ताने नहीं देता है। पुरुष चार, जितना यह जानती है इसलिए आज वह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ठीक नहीं यह, बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुम एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, कभी महन को ही और झपकोरने की कोशिश, अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों को धीरज खोकर कोई और सा रास्ता और कोई और चारा ढूंढ सकने की। ऐसे ही पता चला जगमोहन यहाँ लौट आया है, आगे से रास्ता बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा और आज बाहर गई। उसके साथ क्या बात हुई, उसके साथ बताओ। तो कहता है तुम्हारी जगमोहन के साथ क्या बात हुई है बताओ। अब बताती, अभी ये बात मतलब है बेटी को नहीं बताती कि उसके साथ भी अफेयर करने की कोशिश की है, उसके पति के साथ जो भाग गया है। यहाँ पर जो नाम आया है मनोज का, ध्यान रखिए सिर्फ संवादों में आया है मनोज का नाम। आप समझते हैं आपको मुझ पर कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक हासिल है? पुरुष जानना सही, पर मैं बिना पूछे भी बता सकता हूँ कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा था तुम बहुत बहुत दुखी हो आज। उसने कहा उसे बहुत बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा तुम जैसी भी हो अब इस घर में से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे इस नतीजे पर तुम बहुत साल पहले कर चुकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ था वह अब हो सकता है। उसने कहा वह चाहता है हो सकता है, पर आज इससे बहुत ही
सी उलझने सामने हैं। बच्ची की जिंदगी को लेकर, इसको लेकर वह भी इस नौकरी से उसका मन नहीं लग रहा है, पर नहीं कब छोड़ दे, इसलिए अपने को लेकर भी उसका भी कुछ नहीं तय कर नहीं है। इस समय तुम गुमसुम होकर सुनती रही और रुमाल से आंखें पोंछती रही। आखिर उसने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, अब लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर उसके साथ गाड़ी में आ बैठी। रास्ते में उसके मुंह में यह निकला, शायद कि तुम अगर रुपए पैसे की जरूरत है इस वक्त तो वह। तीसरी कड़ी, बस वह, बस बस बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन लिया आपसे मैंने। बेहतर है यही है कि आप यहाँ से चले जाइए। अब यहाँ से भी वो आ जाती है। पुरस्कार, मैं जगमोहन के साथ तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा आ सकता हूँ कि उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही बात कहा होता। वह कल परसों फिर कौन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम फोन करने का कि मैं कल परसों में तुम्हें फोन करूंगा और कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते ही सामने थी जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी पर लौटते तक का कुल हासिल उसके उलझे हाथों का गिजा पसीना। और क्या था, अपने हाथों का कैसा था, और लौटते वक्त हाथों का गिजा पसीना, याद कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। लौटते टाइम क्या था, हाथों का गिजा पसीना। तो अब क्या, मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीटा। और जाते समय जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट करे, जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल हुआ उसके हाथों का, उलझे हाथों का लिजलिजा पसीना। उलझे हाथों का एक लिजलिजा पसीना। तो ये ध्यान रखिए, ये बात बताने की कोशिश करता है। मैंने आपसे कहा ना, बस बस, सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटों पर चेहरा चेहरा सबका एक है। इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी हो, मतलब चेहरे अलग हो सकते हैं मगर से सारे मर्द एक जैसे हैं। चाहे दुनिया में जितने भी मर्द हैं वो सब एक जैसे हैं। चाहे उनके फेस अलग होते हैं, मुखेटे अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर से सारे एक हैं। ये आज मैंने जान लिया। स्त्री कहती है, बहुत बड़ी बात कहती है, सारे मर्द एक जैसे हैं। पुरुष चार, फिर भी तुम्हें लगता रहा है कि चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने, क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नजर आया तुम्हें? बोलो, आया कभी कोई नजर कहीं? कुछ पल खामोशी रहती है, फिर दोनों को देखती है, अंदर के दरवाजे पर देखती है। कुछ खटखट सुनाई देती है। क्या सुनाई देती? कुछ खटखट। छोटी लड़की अंदर से, दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा। बड़े लड़की, स्त्री, क्या करना है मम्मा? खोलना है दरवाजा। स्त्री, रहने दे अभी, लेकिन इस तरह बंद रखोगी उसे? पुरुष चार कहता है। स्त्री, मैंने पहले भी कहा था मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। छोटी, खोलो मत खोलो। फिर अंदर से कुंडी लगाने की आवाज, अब खुलवा लेना मुझसे। पूछा, तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानती हो, कम से कम मान कर यही चलती थी। इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे अब कुछ भी संभव नजर नहीं आता, और इसलिए फिर एक बार पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या सचमुच किसी तरह तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? इसे कहती, आप बार बार किस लिए कह रही है बात? पुरुषा, इसलिए कह रहा हूँ, आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में वह विश्वास बैठा दिया है कि तुमने, कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं। और ऐसा क्या, इसलिए नहीं कि तुमने, कि जिंदगी में कुछ हासिल ना हो, तो कम से कम यह ना मोहरा मोहरा हाथ में बना ही रहे। क्या मतलब, ये तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर जिंदगी कुछ भी हासिल नहीं है तो मेरे पति की एक शख्सियत तो कोई और नहीं मिलेगा, किसी और के साथ अफेयर करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहती है, क्यों 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 आप और बातें करते जाना चाहते हैं? अभी आप जाइए और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए। इस घर में आना और रहना गुमशुन हिस्से में नहीं है उसके। और मुझे भी आने अपने पास उसे मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम उसे अपने साथ ही रखो। ये बात कहने की कोशिश कर रही है यहाँ पर।
इतना कमजोर नहीं है तुमसे जुड़ा हुआ, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतने इतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया उसके आसपास है। मैं कोशिश करूंगा कि वह आँख खोल कर देख सके, मैं उसे आंखें खोलवाने की कोशिश करूंगा। जरूर जरूर करिए, इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, मेरा भी इससे बड़ा उपकार जिंदगी में नहीं कर सकते। ये बात बताने की कोशिश कर रहा है पुरुष 4, कहता है यहाँ पर। तो अब चल रहा हूं मैं, तुमसे जितनी बात करता था कर चुका, और बात उसी में से जाकर करूंगा। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होगा यह, फिर भी यह बात मैं उसके दिमाग में बैठा कर रहूंगा इस बार की। लड़का बाहर से आता है, चेहरा काफी उतरा हुआ है, जैसे कोई बड़ी सी चीज कहीं हार कर आया। क्या हुआ अशोक, तू तू चला क्यों आया वहां से? लड़का बिना उसके आंख मिलाए वह लड़की की तरफ बढ़ जाता है। लड़का, उठ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। बड़ी लड़की उठती हुई, वह किस लिए चाहिए तुझे? लड़का कहता है, डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार लाना है, उनकी तबीयत काफी खराब है, वो डैडी को इनके घर से लाया है। बड़ी लड़की, डैडी लौट आए? पुरुष 4, तो आ गया यह वह आखिर? लड़का उसकी ओर देखकर मुरझाए स्वर में, हाँ आ ही गए। पुरुष 4 के चेहरे पर व्यथा की रेखाएं उभर आती और उसकी आंखों स्त्री से मिल कर झुक जाती। स्त्री एक कुर्सी की पीठ थामे चुप खड़ी रहती और शरीर में गति दिखाई देती और सिर्फ सांस आने की जाती। लड़की, जल्दी से निकाल दे छड़ी। क्यों? बड़ी लड़की अंदर से दरवाजे की तरफ बढ़ती है, अभी दे रही हूँ। दरवाजे पे छड़ी निकाल, मतलब है लास्ट में वो भी घर पे लौट आ जाता है, स्त्री भी लौट के आ जाती है, ये कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, बताने की कोशिश कर रही, मेहनात भी आ जाता है। किन्नी, दरवाजा खोल जल्दी से। छोटी लड़की अंदर से, नहीं खुलेगा दरवाजा। बड़ी लड़की, तेरी शामत तो नहीं आई है, कह रही हूँ खोल जल्दी से। बड़ी लड़की, आने दो शामत, दरवाजा नहीं खोलूंगी। किन, बड़ी लड़की, सहसा हाथ रुक जाता है। बाहर से ऐसे शब्द सुनाई देता है जैसे पांव फिसल जाने से किसी दरवाजे का सहारा लेकर अपने को बचाया। पुरुष 4 पास से दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वह कौन फिसलता है ड्योढ़ी में? यह कौन फिसला है ड्योढ़ी में? लड़का, डैडी ही होंगे, उतर कर चले आए होंगे ऐसे आराम से। डैडी आराम से एक नजर स्त्री पे डालकर दरवाजे पर निकलता है। संभल कर मेहनात, संभल कर। प्रकाश खंडित होकर स्त्री व बड़ी लड़की तक सीमित रह जाता है। स्त्री स्थिर आंखों से बाहर की तरफ देखती है, इस तरह से कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की एक बार उसकी तरफ देखती है, फिर एक बार। हल्की मातम संगीत सा उभरता है और लगभग अंधेरे में लड़की की बाह थामे पुरुष, तभी लगभग अंधेरे में लड़के की बाह थामे पुरुष एक की धुंधला आकृति नजर आती है। लड़का, जैसे बैठ गए गले से। डैडी, देख कर अब उन दोनों के आगे बढ़ने के साथ संगीत अधिक स्पष्ट हो जाता है, गहरा होता जाता है। यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। क्या होता है? यहीं पर नाटक, इस नाटक का अंत हो जाता है कि उनकी स्थिति खराब नहीं होती है, धीरे धीरे अब उन्हें ला रहे हैं। लड़का, जैसे बैठे गले से, देख कर डैडी, देख कर, ये धीरे धीरे देखकर उसे पकड़ के ला रहा है, सहारा देकर। यही नाटक का अंत हो जाता है। तो साथियों, आपने जाना किस तरह का ये नाटक है, आधे अधूरे नाटक, और इसमें 5 पुरुष पात्र दिखाए गए हैं। इसमें 3 स्त्री पात्र, 5 पुरुष पात्र। इसमें 4 पुरुषों की भूमिका में कौन आया है? महेंद्रनाथ, जो पुरुष 1 है वही बनकर आए थे स्टेज पर। जो पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 काले सूट वाले के रूप में रहे हैं, जो स्टार्टिंग में आए थे एक ही रूप में रहे हैं वो। और पुरुष 5 में आपको अशोक मिलता है। बाकी नाम मैंने सारा कराया। आशा ही ये नाटक आपको पसंद आया होगा। किस तरह का ये नाटक है और कैसा लगा आपको नाटक, पसंद आया नहीं, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उसे एक जगह लिखने की कोशिश करिए, जिससे आप उन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे तो पूरी स्टोरी खुद याद आ जाएगी। ये कम से कम 1 से 2 पेज के ही पॉइंट्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ 2 पेजेस के मान के रखिए। ऐसे ही आप बना लेंगे सारे नोट्स। अगर आप 24 से 25 पेज मुश्किल से भी बनेंगे, 20 पेज में ही पूरे नाटक जितने लगे यूनिट 8 के आप समेट ले जाएंगे। 20 से 25 पेज भी आप मान के चल सकते हैं, तो आपका पूरा एक यूनिट तैयार हो रहा है। और इस तरह से इंपॉर्टेंट पैड को कीवर्ड्स ये जो रहेंगे वो आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही सारे यूनिट्स के आप कीवर्ड्स बना के रख लीजिए। रिवाइज के टाइम में, लास्ट टाइम में ये रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, आप कितना भी पढ़ लें तो रिवीज, अगर आपने रिवीजन नहीं किया
तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नेट जेआरएफ के लिए जितना आप रिवीजन करते जाएंगे, पुनरावृत्ति करते जाएंगे, हर एक चीज को दोहराते जाएंगे, वो आपके लिए उतनी ही लाभदायक सिद्ध होगी। जैसे यूनिट 3 है, उसे डेली बेसिस पे एक एक परिभाषा, एक एक चीज भी आप उसे डेली बेसिस पे पढ़ते जाएंगे, डेली रिवाइज करें, चाहे उसे 15 मिनट दीजिए यूनिट 3 को। लेकिन आप जो चीज उसे रिवाइज कर सकते हैं, आंखों के सामने से आपके डेली से गुजरेगी, तो नेट के एग्जाम में, परीक्षा के समय वो आपकी जो पैसिव मेमोरी रहती है हमारी, वो एकदम जाग जाती, हाँ हमने पढ़ा था, ये हमने सुना था, और वो आंसर आपका एकदम सही होने लगते हैं। तो एक बार कोशिश करिए, आप अपना रिवीजन रखिए। यूनिट 3 आपका होना चाहिए। जैसे यूनिट 7 के आपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए, या जो गाइड हिस्ट्री है आपने बुक, तो उसका यूनिट 7 का आप पूरा जो, पहले तो पूरा पढ़ लीजिए, उसके मार्कर से या पेंसिल से, जो रबर भी रब हो सके, पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लीजिए कुछ कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आप जैसा भी तीसरे चौथे दिन जब भी टाइम लिखे, तो यूनिट 7 को कर लिया। ऐसे यूनिट 8 के आप सारे नोट्स बना लेना, उसे रिवीजन कर लिया। यूनिट 9 हो गया, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है निबंध की, वो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए, वो जरूर देखिए। उसके नोट्स बना लीजिए, या जो भी आपके पास गाइड टाइप की या हिस्ट्री बुक्स है, तो उसमें आप कर ले। जैसे आपके पास या प्रिंट आउट रखे हुए हैं आपके पास कहीं से, जो भी आपके पास मटेरियल है, मैं नहीं कहती हूँ, मैंने बताया किसी बुक्स है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसके कीवर्ड्स आपके पास लिखे हुए जरूर होना चाहिए। वो आपके जैसे यूनिट 8 के, यूनिट 9 10, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक छोटी सी क्लासेस में ऐसे ही जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो करके विजन क्लास में जो करवा दूंगी, जिससे आपको वो लाभदायक सिद्ध हो। तो हमारे चैनल पे जुड़ी रहिए, और कैसी वीडियो लगी है जरूर बताएं, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करा कीजिए, लाइक करें, अपने साथी और दूसरे साथी उन्हें शेयर करिए। तो चलिए अगले नाटक लेकर हम प्रस्तुत होंगे एक नया नाटक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।